तो आज हम बात करने वाले हैं वेबसाइट डिजाइनिंग में आपका जो CSS का मॉड्यूल्स स्टार्ट हुआ था, तो CSS के मॉड्यूल्स में आपने क्या क्या किया था। हमने बात की थी इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CSS में इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS को हम यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आया, इनलाइन CSS। इनलाइन CSS के बाद हमारे पास आया इंटरनल CSS, देन हमारा आएगा एक्सटर्नल CSS। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS के बारे में। इनलाइन CSS में जब आप जाते हैं तो इनलाइन CSS हमारा कैसे काम करता है। इनलाइन CSS हमारा जो काम करेगा वो किस पे काम करेगा, विद टैग पे, जो कि हमारे टैग्स क्या होते हैं आपने देखा था प्रीवियस वीडियोस में। H1 सपोज हमने क्या किया, यहाँ पे H1 का यूज किया। H1 में हमने लिखा हेलो। अब जब हेलो हमने लिखा और यहाँ पे हमने लिखा स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हमने कलर, और कलर हमने दिया रेड। अब रेड क्या है आपका, एक तरीके से यहाँ पे हमने बात की इनलाइन की। तो स्टाइल क्या हमारा, एक एट्रीब्यूट, और जो हमारे पास कलर्स हैं, ये कलर क्या है हमारे पास, एक प्रॉपर्टीज। कलर क्या है हमारी, प्रॉपर्टीज, और रेड क्या है हमारी, वैल्यू। जब हम बात करें स्टाइल की, तो स्टाइल हमारे आपने देखा कि क्या होगा, हमारा पेरेंट होगा। और ये क्या होगा हमारे पास, जब हमारा ये एक एट्रीब्यूट है वो किसको कॉल करेगा, एज अ पेरेंट। अब यहाँ पे ये पेरेंट हुआ, पेरेंट के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे प्रॉपर्टीज को कॉल किया। दैट मीन्स अगर आप इसको रियल लाइफ में अगर बात करें तो रियल लाइफ में क्या है, सपोज आपकी मम्मी है। अब मम्मी के लिए मैं भी बेटा हूँ, आप भी बेटे हैं, बेटी हैं, ठीक है, जो भी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो आपकी मदर्स होगी, मदर्स कॉल करेगी किसको, अपने बेटे को। अब बेटे का क्या होता है, बेटे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। और जो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे किसी का जीजा होता है या किसी का साला है, डेट मीन्स क्या है, ये प्रॉपर्टीज है। तो वहां पे प्रॉपर्टीज चेंज है, लेकिन वो सबके लिए सेम है। अब जीजा जीजा ही रहेगा किसी का, तो डेट मीन्स वो क्या है, सबके लिए सेम रहेगी प्रॉपर्टीज। जब हम बात करें वैल्यूज की, तो वैल्यूज क्या होती है, वैल्यूज नेम्स होते हैं, जो कि आपके क्या होगी, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज वो आपकी चेंज होती रहेगी। तो ऐसे ही हमारा ये हमारा क्या है, एज अ पेरेंट, और ये क्या है हमारे पास, एज अ प्रॉपर्टी, और ये क्या हमारी, एज अ वैल्यू। अगर मेरे को अब दूसरी वैल्यूज को कॉल करना है, तो यहाँ पे सेमीकोलन हमारा जरूरी है कि दूसरी वैल्यूज को हम कॉल क्यों करेंगे और कैसे करेंगे। अगर मैं सेमीकोलन ना लगाऊं और यहाँ पे मैंने कर दूं बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं येलो, तो आप देखेंगे जब आप इधर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक में आप ओपन इन ब्राउजर करते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो हेलो है, हेलो के पीछे बैकग्राउंड कलर हमारा येलो हो चुका और ये कलर हमारा रेड हो चुका है। ये किसकी मदद से हुआ, कलर रेड और बैकग्राउंड कलर येलो की मदद से। अब यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये एक प्रॉपर्टी को कॉल किया हुआ है, ये दूसरी प्रॉपर्टी को कॉल किया है। क्यों, बैकग्राउंड कलर भी आपके लिए सेम होगा और कलर भी आपके लिए सेम होगा। बट वैल्यूज की बात करें तो वैल्यूज आपको रेड चाहिए, ग्रीन चाहिए, और मुझे वो वैल्यूज येलो चाहिए, ग्रीन चाहिए, मेरे पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वैल्यूज चेंज हो रही है, बस प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। अब जब यहाँ पे हम बात कर रहे थे सेमी कॉलम्स की, तो अगर मैं ये ना लगाऊं और यहाँ पे मैं कॉल करता हूं, तो यहाँ पे हमारा ना तो कलर कॉल हुआ और ना ही हमारा बैकग्राउंड कलर कॉल हुआ। क्यों, क्योंकि हमने लाइन को ब्रेक किया, उसको हमने प्रॉपर्टी एक हमारी खत्म हुई, दूसरी प्रॉपर्टी को हम कॉल करने के लिए हमें सेमी कॉलन का यूज करना पड़ेगा। अगर सपोज मैं सीधे बोल दूं सोहन मोहन रोहन एक फ्लो में, तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं रुक रुक के बोलता हूँ, जैसे सोहन मोहन रोहन, तो वो क्या है, हमारा एक फ्लो में आ रहा है। तो हम 1 बाय 1 उसको कॉल कर सकते हैं, और लाइन को ब्रेक करने के लिए हमारे पास यहाँ सेमीकोलन का यूज हमें करना पड़ेगा। अब इसके बाद ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ इनलाइन CSS, जो कि हमारे पास, जो कि टैग पे ही आपका काम करेगा, जो कि आपके यहाँ पे जैसे H1 है, पैराग्राफ्स टैग है, आपके पास जो भी टैग्स होते हैं उन सारे टैग्स पे आप काम कर सकते हैं पर्टिकुलर। तो ये होता है हमारा इनलाइन CSS। लेकिन जब हम बात करते हैं एज अ इंटरनल CSS की, तो इंटरनल CSS क्या होता है, जब हम बात करें एज अ इंटरनल की, तो इंटरनल हमारे लिए कैसे काम करेगा,
अब इंटरनल CSS की बात करें तो इंटरनल CSS हमारा कैसे काम करेगा? इंटरनल CSS हमारा काम करेगा एज सच, पहले क्लास पे, क्लास के बाद आपका किस चीज पे काम करेगा? आईडी पे। आईडी के बाद हमारे पास काम करेगा पेरेंट एंड चाइल्ड पे। चाइल्ड पे, पेरेंट एंड चाइल्ड पे। पेरेंट एंड चाइल्ड के बाद हमारा किस चीज पे काम करेगा? ग्रुप पे। ग्रुप CSS के बाद अब हमारा किस पे काम करेगा? डायरेक्ट पे, डायरेक्ट CSS पे। अब देखिए, अभी हमने देखे 5 तरीके के, ठीक है? एक क्लास, एक आईडी, एक पेरेंट एंड चाइल्ड, एक ग्रुप CSS, एक डायरेक्ट CSS। अब ये काम किस पे करेगा? एज अ इंटरनल पे। देखिए HTML की फाइल में अगर आप CSS डाल रहे तो वहां पे आपको स्टाइल ओपन करना पड़ रहा है इनलाइन CSS में, लेकिन जब हम बात करें इंटरनल में, तो इंटरनल में क्या होगा? जब हमारे घर कोई अगर आता है तो हमें इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है कि ये कौन है, क्योंकि आपको उसको बताना पड़ेगा। तो ये हमारी एक HTML की फाइल है। HTML की फाइल में अगर आप CSS को यूज कर रहे हैं तो CSS को आपको क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा कि हम CSS का यूज कर रहे हैं। तो वहां पे अगर आप जाते हैं स्टाइल के बाद, तो हमारा इंटरनल CSS कहाँ आएगा? इंटरनल CSS हमारा हेड सेक्शंस के अंदर आता है। तो यहाँ पे हमने लिखा स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हमने यहाँ पे क्या लिखा? स्टाइल के अंदर हमने यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले पहले तो ये देख लो टैग है ना। तो टैग में क्या है? सबसे पहले स्टाइल लिखा। स्टाइल के बाद हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये टाइप है, टेक्स्ट टाइप है और CSS है हमारी, ठीक है? अब इसके अंदर अब हम सारी चीजों का यूज करेंगे जो चीजें मैंने आपको बताई, क्लास, आईडी, पेरेंट एंड चाइल्ड, ग्रुप CSS एंड डायरेक्ट CSS। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक डायरेक्ट CSS का यूज कर लेते हैं। इसको हम कमेंट कर देते हैं जिससे कि मतलब ये रिप्रेजेंट ना हो हमारा। अब यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले एक डायरेक्ट CSS का यूज करेंगे। तो देखिए, जब आप इनलाइन लगाते हैं, इनलाइन को ही आप इंटरनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टाइल के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं उन चीजों को हमने कॉपी कर लिया और इसको हमने कहाँ पेस्ट किया? यहाँ पे। अब यहाँ पे डायरेक्ट मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट हम क्लास, डायरेक्ट हम एलिमेंट और टैग पे हम उसे लगा सकते हैं। कैसे? अब सपोज हमारा H1 है, ठीक है? H1 में यहाँ पे क्या होता है कि कर्ली ब्रेसेस आता है, इसको क्या बोलेंगे हम? कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही आपका क्या होगा? एक क्लास आएगी। सपोज मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, कलर हमारा रेड होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर हमारा क्या होना चाहिए? येलो। तो यहाँ पे जैसे ही हमने एंटर किया और राइट क्लिक करके देखेंगे यहाँ पे आके, तो देखिए आपकी प्रॉपर्टीज कॉल हुई। दैट मीन्स CSS आपका कॉल हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? ये आपका H1 के अंदर कलर रेड और बैकग्राउंड कलर हमारा क्या हुआ? येलो। अब इसके बाद हम किस चीज की बात करेंगे? इसके बाद हम बात करेंगे क्लासेस की। तो क्लासेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? विद हेल्प ऑफ डॉट। डॉट क्या हमारा? एक क्लास, डॉट डेमो। डेमो क्या रखा हमने? क्लास का नेम। अब डॉट डेमो हमारा क्या हुआ? क्लास का नेम। अब क्लास के नेम में सपोज हमने यहाँ पे कलर किया, कलर हमने किया ग्रीन। ग्रीन के बाद हमने बैकग्राउंड कलर क्या किया? पिंक। अब जो ये डेमो है, डेमो को हम क्या करेंगे? यहाँ पे कॉल करेंगे क्लास डेमो। ये क्या हुआ हमारा? अब यहाँ पे H1 हमारा जो लगा हुआ था हम उसे क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे। थोड़ा मैं स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आने लगे। अब ये H1 को हम क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं। अब ये H1 डिलीट कर दिया। अब ये क्लास के थ्रू हम कॉल करेंगे। क्लास हमारी कैसे रिप्रेजेंट की? विद हेल्प ऑफ डॉट। अब डेमो क्या है? डेमो हम कहाँ कॉल करेंगे? यहाँ पे। ये हम बताएंगे कि भाई क्लास है और क्लास में ये डेमो को आप कॉल कीजिए। जैसे ही राइट क्लिक किया, यहाँ पे देखे तो आपका क्या हुआ? बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया और कलर भी आपका चेंज हो गया, जो टेक्स्ट का कलर था, ठीक है?
तो ये हुआ हमारा इंटरनल CSS। अब इंटरनल CSS को आपने देखा कि एक क्लास के थ्रू कैसे किया, एक डायरेक्ट एलिमेंट के थ्रू कैसे किया और टैग के थ्रू कैसे किया। अब यहाँ पे हम बात किस चीज की करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे आईडी का यूज हम कैसे करें। जैसे आपने क्लास का यूज किया वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, आईडी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सॉरी डेमो था, डेमो के बाद यहाँ पे जो डॉट रिप्रेजेंट कर रहा था वो क्लास थी। अब डॉट के बाद यहाँ पे क्या करेगा, हैज रिप्रेजेंट करेगा। तो हैज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आईडी को। तो यहाँ पे कॉल किया तो यहाँ पे कॉल नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगाना था, आईडी। जब आईडी आपने लगाया तो ये भी आपका रिप्रेजेंट किया। अब बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है, सर की आईडी और क्लास में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो आईडी देखिए, आईडी क्या होती है कि वन टाइम में वन आईडी को ही कॉल करेगी। लेकिन जब क्लास की बात करें तो क्लास क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल क्लासेस को हम एक साथ कॉल कर सकते हैं। अब जब मल्टीपल क्लासेस को एक साथ कॉल करेंगे और आईडी को हम वन टाइम में वन आईडी को ही कॉल कर सकते हैं, तो उसका हम रियल लाइफ एग्जांपल कैसे देखें, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। तो कंफ्यूजन नहीं होने के लिए हमने सबसे पहले एक आईडी बनाई जिसका हमने रखा नाम डेमो। अब इसको क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर हम हटा देते हैं सपोज। अब यहाँ पे एक और आईडी बना लेते हैं हम। आईडी का नाम क्या रखेंगे हम, डेमो2। यहाँ पे हमने रखा डेमो और यहाँ पे हमने रख दिया उसका आईडी का नाम 2। अब यहाँ पे हमने किया और यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर क्या करते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं येलो। अब बैकग्राउंड कलर येलो किया, दैट मीन्स आईडी क्या होगी, यहाँ पे दूसरी आईडी को मैं कॉल करूंगा। तो यहाँ पे मैंने आईडी को कॉल किया तो डेमो2 आया। डेमो2 के बाद आपने देखा जब डेमो2 को हम कॉल कर रहे हैं तो डेमो2 हमारा ग्रीन नहीं कॉल किया और ना हमारे पास येलो कॉल कर रहा है। दैट मीन्स ना बैकग्राउंड कलर कर रहा है और ना ही हमारे पास ग्रीन कॉल हो रहा है। हमने बात की आईडी की, तो आईडी में देख रहे होंगे आप, जब हमने डेमो को कॉल किया और डेमो2 को कॉल किया तो डेमो हमारा कॉल नहीं हुआ और ना हमारा डेमो2 कॉल हुआ। क्यों, आईडी क्या होती है, हमेशा यूनिक होती है, वन टाइम में वन आईडी को ही कॉल कर सकते हैं। जब अगर आप यहाँ पे बात करें डेमो2 ही को कॉल कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड कलर कर रहा है। लेकिन अगर जब डेमो की ही बात करें तो डेमो में आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं तो हेलो ही कॉल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, ये वन टाइम में वन आईडी ही कॉल हो रही है। अब दैट मीन्स हम जब क्लास की बात करेंगे तो क्लास में क्या होगा, यहाँ पे कॉपी किया हमने और यहाँ पे हमने क्या बना दिया, इसको एक क्लास बना दिया, हैज हटा दिया और यहाँ पे हमने क्लासेस को कॉल कर दिया। अब जब क्लासेस की बात करें तो क्लासेस में क्या है, यहाँ पे हमारा आईडी की जगह अब यहाँ पे हम लिख देंगे क्लास। क्लास डेमो और यहाँ पे हमने लिख दिया डेमो2। अब यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे क्लासेस हमारी क्या हो रही है, मल्टीपल टाइम्स क्लासेस को हम एक क्लास में मल्टीपल क्लासेस को हम कॉल कर सकते हैं। बट आईडी में क्या था हमारे पास, वो यूनिक था, ठीक है। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। आपने देखा आईडी देखी, क्लास देखी, अब हम बात करेंगे पेरेंट और चाइल्ड का, ठीक है। पेरेंट और चाइल्ड में हम कैसे यूज कर सकते हैं। सपोज आपने क्या किया, यहाँ पे ये सारी चीजें यूज की, अब हम ये सब चीजें हटा देंगे। आप पेरेंट और चाइल्ड में क्लास का भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट एलिमेंट का भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट्स की आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सपोज मेरे पास एक डिव है, अब डिव के अंदर h1 है ना, मैं h1 को विदाउट टच किए मेरे को इस पे कलर करना है। सपोज हेलो, इसको हमें ग्रीन करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लास बना लेंगे, ठीक है। क्लास हमने बनाया डेमो। अब यहाँ पे आप आए और यहाँ पे आपने क्या बनाया, एक क्लास डेमो। अब डेमो के आगे हमने क्या किया, यहाँ पे आप इसका भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसका यूज भी ना करें तो कोई नहीं चलेगा। और यहाँ पे आपने कर दिया h1। डेमो के अंदर जो h1 है, h1 पे आपका क्या होना चाहिए, कलर आपका रेड होना चाहिए। तो जैसे ही आपने सेव किया और यहाँ पे आके रन किया तो आप देख रहे होंगे आपका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। दैट मीन्स कैसे, क्योंकि आपने h1 पे गए, डेमो पे गए, क्लास डेमो के अंदर क्या मिला हमें, h1। तो ऐसे ही आपने वहां पे रिप्रेजेंट किया डेमो। डेमो के अंदर जो h1 है उस h1 पे हमारा कलर क्या कर दो, कलर हमारा उसको रेड कर दीजिए। तो रेड हो गया आपका विद हेल्प ऑफ पेरेंट एंड चाइल्ड। तो यहाँ पे अगर आप क्लास भी लिखते हैं, सपोज आपने क्लास लिखा डॉट
फीफो, सॉरी क्लास फीफो। अब फीफो के अंदर अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्लास के अंदर जो आपको एक और क्लास मिले फीफो, तो वहाँ पे आप कलर क्या कर दीजिए, रेड कर दीजिए। देखिए आपका कॉल हो रहा है नहीं हो रहा है। तो क्लासेस के अंदर क्लासेस को भी आप कॉल कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है। आप क्लास के अंदर डायरेक्ट एलिमेंट को ही कॉल करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ऐसी आईडी के अंदर भी आप आईडी के अंदर अब जो H1 मिले, H2 मिले, H3 मिले, आप उसमें भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पास पेरेंट एंड चाइल्ड। अब हम बात करेंगे ग्रुप CSS। देखिए ग्रुप CSS क्या होती है, एक बार में एक साथ सारी चीजों पे काम करना। सपोज एक साथ, जैसे कि अगर आपको H1, H2, H3, H4, H5 इन सब पे अगर आपको एक ही चीज, एक ही फॉन्ट का यूज करना है। सपोज अभी हमने H1 लिखा, H1 में हमने लिखा हेलो। अब इसी को हमने कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे H1, then H2, then H3, then H4, H5, H6। देखिए हेलो आपका आया, बट एक फॉन्ट में नहीं आया। आपने क्या किया कि यहाँ पे आप आए और यहाँ पे आपने ग्रुप CSS का यूज किया। ग्रुप CSS कैसे, सपोज H1, H2, H3, ठीक है, H4, H5, H6। आपने क्या कर दिया, H1, H2, H3, H4, H5, H6 आपने यूज किया। और उसके अंदर आपने क्या किया, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज हमने कितना कर दिया इसका, 40 REM, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप चेक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपका जो फॉन्ट है वो बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं, तो डेट मीन सही नहीं लग रहा। तो हम यहाँ पे 40 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, फॉन्ट साइज। तो आप देख रहे होंगे, देखिए सबका जो क्या हुआ, सबका जो साइज था ऑटोमेटिकली वो इतना हो चुका है। क्यों, क्योंकि हमें सब पे करना था। तो इसलिए ये क्या होता है हमारा एक तरीके से ग्रुप CSS। ग्रुप CSS आप एक साथ जहां जिसकी रिक्वायरमेंट हो एक, लेकिन प्रॉपर्टीज सब में एक ही कॉल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जैसे ग्रुप CSS का यूज कर रहे हैं तो ग्रुप CSS में क्या है, जो कि मतलब 10 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट का यूज एक ही होना चाहिए। और सब पे बैकग्राउंड कलर या कलर अगर आपको लगाना है, लेकिन सबका सिमिलरिटी होनी चाहिए बीच में, है ना। अगर सिमिलरिटी है तब तो आप ग्रुप का यूज कर सकते हैं। अगर सिमिलरिटी नहीं चाहते हैं आप, तो आपको इंडिविजुअली क्लास और आईडीज का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम किस चीज की बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारी कुछ प्रॉपर्टीज, कि हम उन प्रॉपर्टीज का कैसे यूज करते हैं और कैसे कैसे हम यूज कर सकेंगे। तो आपको भी पता है जो CSS है, CSS बहुत वास्ट है। तो अब सारी प्रॉपर्टीज को तो आप कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उन चीजों के बारे में मैं बताऊंगा आपको। जैसे मार्जिन हुआ, पैडिंग्स हुए, आपके पोजीशंस हुए, डिस्प्ले हुए, है ना। उन चीजों का हम कैसे यूज करें, है ना। अब हम एक अच्छी सी अट्रैक्टिव वेबसाइट हम कैसे बनाएं विद हेल्प ऑफ HTML और CSS हम बात करेंगे, उसको बनाएंगे भी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आप वो चीजें देखेंगे कि हम वेबसाइट्स को कैसे बना रहे हैं और कैसे कैसे हम काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास और भी सीरीज है जो कि चलेगी। आपका जावास्क्रिप्ट आएगा, फिर पहले बूटस्ट्रैप आएगा, फिर आपके जावास्क्रिप्ट आएंगे, जावास्क्रिप्ट के बाद jQuery है, ठीक है, और फिर वर्डप्रेस भी है। और साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे तो फोटोशॉप्स भी हम आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडियाज देंगे फोटोशॉप्स का भी, ठीक है। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है या किसी चीज़ में अगर आपको डाउट है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और सारी चीज़ें देख सकते हैं कि मतलब कोई अगर डाउट होगा तो हम उसका रिप्लाई भी करेंगे, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और भी नए नए वीडियोस आपको मिलते रहें इन चीज़ों से रिलेटेड। अभी हम अपना एक डेवलपमेंट का सीरीज़ लेके आने वाले हैं।